नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात कर रहे हैं 22 अप्रैल के फर्स्ट एडिटोरियल की। और बताना चाहूँगा कि भाई हमारी जो एप्लीकेशन आशीष क्लासेस, वहाँ पर आशीष क्लासेस इंग्लिश के नाम से, नोट कर लीजिएगा, आशीष क्लासेस इंग्लिश के नाम से ये एप्लीकेशन है। मैंने यहाँ पे इंग्लिश ऐड कर दिया है क्योंकि अभी एक और ऐप आपके सामने आएगी, उसमें हम और कोर्सेज जो हैं मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का, या फिर पूरा एक कंप्लीट पैकेज किसी भी एग्जाम के लिए हम उस पर लॉन्च करेंगे। तो वो आशीष क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन होगा। ये जो एप्लीकेशन है जहाँ पर इंग्लिश के कोर्सेज आपको मिल रहे हैं, ये आशीष क्लासेस इंग्लिश पर हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया है। यहाँ ग्रामर के कोर्सेज चल रहे हैं। ग्रामर के कोर्स में वर्ब चल रहा है, आर्टिकल एक टॉपिक बचा हुआ है, उसके बाद ये सारा कोर्स कंप्लीट है। और यहाँ पर सभी जो वीडियो सेशंस हुए हैं, डिजिटल बोर्ड पर क्लासेस हैं सारी, और इसमें जो भी सेशंस हुए हैं उसका पीडीएफ उपलब्ध करवाया गया है। ठीक है, तो ये सब खास बातें, इसमें वोकैबुलरी भी हमने डिस्कस की है। ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे और भी कोर्सेज मिलेंगे। ये वाला जो बैच है वो कल से हम स्टार्ट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट बैच जो होगा वो स्टार्ट करेंगे वेंसडे से। ठीक है, तो वेंसडे से स्टार्ट होगा नया बैच। यहाँ पर 2 एडिटोरियल्स पर डे मिलते हैं। एक एडिटोरियल जो आप 5 बजे देखते हैं वही यहाँ मिलेगा, लेकिन वो 11-12 बजे सुबह जल्दी मिल जाता है। और साथ में पीडीएफ मिलता है। एक और एडिटोरियल मिलता है, वो मोबाइल स्क्रीन पर ही नज़र आएगा आपको, वो बोर्ड पर नहीं होता है, और उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्लोज टेस्ट और पैराजंबल, जैसे ही ग्रामर का कोर्स कंप्लीट होगा वैसे ही ये कोर्स हम जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक नया बैच हम स्टार्ट करेंगे, वो जल्द ही मैं इन्फॉर्म कर दूंगा किस बारे में बैच होगा। स्टार्ट करेंगे ओपन एंड सेफ नाम से इस एडिटोरियल को। और एक बात और बता दूं कि इंग्लिश के अलावा कुछ क्लासेस और चल रही हैं। सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है। करंट अफेयर्स में सैटरडे मत भूलिएगा, सैटरडे को रिवीजन करवाया जाएगा जो भी आपने पढ़ा है मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, संडे को एक क्लास विशेष रखी गई है करंट अफेयर्स के स्थान पर। एनसी सर ही पढ़ाएंगे। पॉलिटिकल साइंस की क्लास आपकी होगी। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वहाँ पे आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे सर, जैसा कि सर ने बताया था आज सुबह की वीडियो में, मैंने देखा था वीडियो, तो वहाँ पे आप ज़रूर से देखिएगा। ठीक है, और साथ में यूनिट डिजिट चल रहा है मैथमेटिक्स में, तो एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए खास है। यूनिट डिजिट पार्ट 2 आज अपलोड हो चुका था। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो कल अपलोड हो जाएगा। वो सुबह 9 बजे होती है क्लास। उनका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिलता है। टेलीग्राम चैनल का नाम भी आशीष क्लासेस ही है, तो वो आप सर्च भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी आप सीधा उस टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पर इस सेशन का पीडीएफ तो नहीं मिलता है, क्योंकि इसका पीडीएफ तो मिलता है आपको पेड कोर्स में। अदरवाइज हर एक क्लास का पीडीएफ वहाँ उपलब्ध होगा, चाहे नेक्स्ट फिर अब फ्यूचर में आने वाले भविष्य में, चाहे हम रीजनिंग की क्लास करवाते हों या फिर जीके की क्लास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सबकी वीडियो वहीं पर आपको मिलेगी। तो वो सब आप जुड़ जाइए ताकि आपको सब पीडीएफ वगैरह मिल जाए। स्टार्ट करते हैं। ओपन एंड सेफ नाम से ये एडिटोरियल है। ओपन मतलब सभी के लिए ओपन है, सेफ सुरक्षित है। तो ये वैक्सीन के लिए ही एक बार से फिर से ये आर्टिकल है। और चूंकि भयावह स्थिति बनी हुई है देश में, काफ़ी सारे केसेस आ रहे हैं, 2.5 लाख प्लस केसेस अब पर डे आने लग गए हैं। लेकिन एक बात खास और एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि जिनको वैक्सीन लग गई थी, 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई, उसमें संक्रमित होने वालों की संख्या केवल 600 है, जो कि ना के बराबर है। ठीक है, वैक्सीन का मतलब ये नहीं कि संक्रमित नहीं होंगे, लेकिन अगर संक्रमित हुए भी तो बहुत ही कम असर पड़ता है। तो जैसे ही हमारी बारी आने वाली है, 18 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं 1 मई के बाद वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। तो आप सभी से ये एक आग्रह है और सजेशन है कि ज़रूर से वैक्सीन के दोनों डोज आप लगवाएंगे, ताकि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, और अगर आप सुरक्षित हैं तो आपके सराउंडिंग के सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं ये एडिटोरियल। इफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज एड्रेस, ये जो अंडरलाइंड पार्ट है येलो कलर में है, वो सब सब्जेक्ट्स हैं। मैं हर दिन बताता हूँ ये बात, क्योंकि हर दिन नए बच्चे जुड़ते हैं चैनल पर, तो उनको पता होना चाहिए कि एडिटोरियल पढ़ने का सही तरीका क्या है। जो भी अंडरलाइंड पार्ट है येलो कलर में है, वो सब सब्जेक्ट हैं। ये बीच में आपको एक अलग कलर से डार्क एक ब्राउन कलर सा नजर आ रहा है, ये सब एक वर्ड्स आप लिख सकते हैं, वोकैब है ये। तो इफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज एड्रेस, तो नरेंद्र मोदी का संबोधन। तो यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन किसके प्रति, देश को संबोधन, अमिड किसके बीच, द रेजिंग स्टॉर्म। ये जो रेजिंग है इसका मतलब है बहुत ही इंटेंस, बहुत ही सीरियस और बहुत ही स्ट्रॉन्ग। वेरी सीरियस या फिर स्ट्रॉन्ग, काफ़ी गंभीर कह सकते हो, काफ़ी तीव्र कह सकते हो। तो यदि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का संबोधन, जो देश को संबोधन था, किसके बीच, बढ़ते हुए, उफनते हुए, घुमड़ते हुए तूफान के बीच। किसका तूफान? कोविड-19 केसेस का तूफान। यदि ये संबोधन वॉज, ये इसकी वर्ब है। इंटेंडेड, यदि इसका इरादा ये था,
यदि इस तूफान का इंटेंट ये था कि भाई एज रीएश्योरेंस, मतलब ये जो संबोधन था इसका ये इरादा था कि एज रीएश्योरेंस की उन्होंने आश्वासन देना चाहा था देश को ऑफ द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट, किसका आश्वासन कि गवर्नमेंट प्रतिबद्ध है, गवर्नमेंट की प्रतिबद्धता के प्रति। प्रतिबद्धता किसके प्रति है, तो कमिटमेंट में टू लग गया और ये कमिटमेंट टू एक पूरी प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गई, इस कारण से यहां पे आईएनजी आ गया। अवॉइड का मतलब होता है अवॉइड, टालना, और प्रतिबद्धता किसके प्रति है कि टालना है इकोनॉमिक डिक्लाइन, जो आर्थिक पतन हो रहा है उसको। एंड रैंपिंग अप, रैंप अप का मतलब होता है इंक्रीज। ये वर्ड काफ़ी बार आपने पिछले सेशंस में भी देखा होगा। इंक्रीज कह सकते हो, बूस्ट कह सकते हो, एनहांस कह सकते हो, बढ़ाना। और प्रतिबद्धता किसके प्रति है कि हेल्थ फैसिलिटीज को बढ़ाना है। तो अगर ये ऐसा है तो ही प्रोवाइडेड लिटिल इंसाइट इनटू स्पेसिफिक मेजर्स। बात ध्यान से समझना, ये एक पूरा क्लोज था। इस क्लोज में क्या कहा, इसका सब्जेक्ट एड्रेस है, संबोधन है। तो यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो देश के नाम संबोधन था, किसके बीच, जो कोविड-19 केस का एक तूफान बना हुआ है, बहुत ज़्यादा केसेज जो आ रहे हैं, अगर इसका इरादा ये था कि भाई ये एक रीएश्योरेंस के रूप में था। इंटेंट इंटेंशन से बनता है, इंटेंशन मतलब इरादा, ठीक है, कि भाई ये एक रीएश्योरेंस था, ये एक फिर से आश्वासन था। देश मतलब सरकार की प्रतिबद्धता बताई इन्होंने कि सरकार प्रतिबद्ध है कि इकोनॉमिक डिक्लाइन को टालना चाहती है सरकार और हेल्थ फैसिलिटी बढ़ाना चाहती है, ठीक है, ये बताया। अगर ये संबोधन में यही बातें सामने आई, उन्होंने कहा कि भाई लॉकडाउन तो अंतिम एक विकल्प के रूप में देखिए, लॉकडाउन नहीं लगाना है क्योंकि पिछली बार तो हमारे पास ना वैक्सीन थी ना हेल्थ फैसिलिटीज़ अपग्रेडेड थी। हालांकि इस बार भी आपको देखने में आ रहा है कि मेडिकल ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा है। दिल्ली में देख सकते हैं कमी है, और नासिक में तो जो इंसिडेंट हुआ था, कल घटना घटी थी, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए जो ऑक्सीजन सिलेंडर के लीकेज के कारण। तो ये सब यहाँ पे बताया कि भाई उस संबोधन में अगर बात की गई थी इस बारे में कि गवर्नमेंट की प्रतिबद्धता इन्होंने बताई, एक रीएश्योरेंस दिया कि गवर्नमेंट है वो वादा करती है आपसे कि इकोनॉमिक डिक्लाइन को हम टाल देंगे और हेल्थ फैसिलिटीज़ को हम बढ़ाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ही प्रोवाइडेड लिटिल इंसाइट इनटू स्पेसिफिक मेजर्स। स्पेसिफिक का मतलब विशेष, मेजर्स का मतलब कदम हैं, स्टेप्स हैं। तो उन्होंने ना के बराबर, लिटिल इंसाइट ना के बराबर इंसाइट। इंसाइट का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, इंसाइट से मतलब क्या है, अंडरस्टैंडिंग, या फिर कह सकते हो कोग्निजेंस, समझ, कोग्निजेंस, समझ को अंडरस्टैंडिंग को बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने ना किया। लिटिल का मतलब नो पढ़ लीजिए क्योंकि इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं है, ना ए है ना द है, इसको पढ़ लीजिए नो। तो उन्होंने कोई भी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड नहीं की स्पेसिफिक मेजर्स की कि कौन कौन से विशेष कदम गवर्नमेंट चलेगी, यहाँ पर गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, वो जानकारी यहाँ पे उन्होंने नहीं दी। बात समझ में आ गई। इसके बाद देखिए, तो इस स्लाइड में तो आपको एक तो रेजिंग और इंसाइट तो दो वर्ड्स देखने हैं, और एड्रेस सब्जेक्ट था उसकी वह वर्स थी, और ही सब्जेक्ट था इसकी वह प्रोवाइडेड थी। आगे आ जाओ। इट शुड बी एविडेंट। एविडेंट जो शब्द है इसका मतलब होता है क्लियर, ऑब्वियस, स्पष्ट को बोलते हैं। भाई आप लोग शेयर करते रहा करो, अगर आप डेली शेयर करोगे ना तो बहुत सारे और नए बच्चे जुड़ेंगे इस चैनल पर, और देखो सफलता मिलती जाती है तो जोश भी दुगना तिगुना हो जाता है, और इससे आपका ही फायदा है। अल्टीमेटली बहुत कुछ नई चीज़ें फिर चैनल पे प्रोवाइड करवाई जाती हैं आपको, क्योंकि सफलता भी मिलनी ज़रूरी है। मेहनत करें और सफलता नहीं मिले तो फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है। मैं भी एक इंसान ही हूँ, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते रहा करो। इट शुड बी एविडेंट, तो ये चीज़ है बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। फ्रॉम द पेस ऑफ इन्फेक्शन, पेस का मतलब गति है, किससे स्पष्ट होनी चाहिए कि जो इन्फेक्शन स्प्रेड है, संक्रमण का जो फैलाव है उसकी गति से, एंड द लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स, और बहुत बड़ी संख्या में जो लोग मर रहे हैं उससे, इन सेवरल रीजन्स, अनेकों क्षेत्रों में, सेवरल के बाद में नाउन है और प्लूरल आ रही है, दैट द सेंसिबल कोर्स, कि जो सेंसिबल कोर्स है, जो समझदारी पूर्ण एक जो रास्ता है, ओपन टू द सेंटर, वो रास्ता जो कि केंद्र सरकार के लिए और राज्य सरकारों के लिए खुला है, ओपन है, वो रास्ता क्या है, वो रास्ता है इज। तो इज आ रहा है इस कोर्स को देखकर, टू इनेबल इकोनॉमिक प्रोडक्शन, वो रास्ता ये है कि आप आर्थिक उत्पादन को समर्थ बनाओ, इनेबल करो मतलब आर्थिक उत्पादन को आगे बढ़ाओ, एंड कंसप्शन, ये ध्यान रखो कंजम्पशन नहीं होता, कंसप्शन होता है, और कंसप्शन मतलब उपभोग जो है उसको इनेबल करो, वाइल मैसिवली स्केलिंग अप द हेल्थ रेस्पॉन्स, क्या करते हुए, ऐसा करते हुए। देखो मैसिवली हो गया एडवर्ब, और वाइल के बाद जब वर्ब लगती है तो स्केलिंग अप, ये सीधा आईएनजी फॉर्म है। स्केल अप का मतलब भी रैंप अप है, स्केल अप का मतलब रैंप अप है, बूस्ट है, इंक्रीज है, एनहांस है, ठीक है। क्या करते हुए, हेल्थ रेस्पॉन्स को अपग्रेड करते हुए, हेल्थ के प्रति जो आपकी रेस्पॉन्स, आपकी प्रतिक्रिया है उसको बढ़ाते हुए, ठीक है। यहां तक की बात अगर समझें फिर से, तो इट शुड बी एविडेंट, इट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है,
ये स्पष्ट होना चाहिए, एविडेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। किससे? संक्रमण की जो फैलाव की गति है उससे, पेस का मतलब गति है, और जो बहुत बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं अनेकों क्षेत्रों में, उससे यहाँ पे स्पष्ट हो जाना चाहिए। सेवरल के साथ नाउन प्लूरल लगते हैं, रीजंस है, दैट कंजंक्शन लग गया कि जो सेंसिबल कोर्स है, कि समझदारीपूर्ण जो रास्ता है, वो रास्ता जो कि केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों के लिए खुला है, वो रास्ता क्या है? तो सेंसिबल कोर्स के देखकर ही जा रहा है, वो रास्ता है कि इकोनॉमिक प्रोडक्शन को इनेबल किया जाए और कंजप्शन मतलब उपभोग को भी, आर्थिक उत्पादन हुआ तो फिर वो लोगों तक पहुंचे तो उपभोग होगा, तो वो यहाँ पे समर्थ हो सके। कैसे? किस दौरान? मतलब क्या करते हुए? क्या साइमल्टेनियस एक्शन है? वो एक्शन ये है कि बहुत बड़े मतलब ह्यूजली बहुत बड़े स्तर पर स्केल अप करते हुए हेल्थ रिस्पॉन्स को। हेल्थ रिस्पॉन्स मतलब आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, लोग बीमार हैं, संक्रमण की दर बहुत ज़्यादा है, तो कैसे रिएक्ट कर रहे हो आप, क्या आपका हेल्थ रेस्पॉन्स है, उसको स्केल अप करते हुए, उसको बढ़ाते हुए। समझ में आ गई बात? मिस्टर मोदी हु एडवाइज स्टेट, तो मिस्टर मोदी, अब यहाँ पे हु आ रहा है मिस्टर मोदी के लिए, तो जिन्होंने एडवाइज किया स्टेट्स को, तो मिस्टर मोदी जिन्होंने सलाह दी स्टेट्स को टू ट्रीट लॉकडाउन्स, कि लॉकडाउन्स को ट्रीट किया जाए एज ए लास्ट रिजोर्ट। रिजोर्ट का मतलब होता है रिकोर्स, रिजोर्ट का मतलब है रिकोर्स, या फिर हेल्प कह सकते हो, एक अंतिम ऑप्शन कह सकते हो, ठीक है, सहारा, आश्रय। तो कह रहा है कि लॉकडाउन्स को किस रूप में लिया जाए? एक अंतिम आश्रय के रूप में, एक अंतिम ऑप्शन के रूप में लिया जाए। हैज वर्चुअली, अभी हैज है मिस्टर मोदी को देखकर है, वर्चुअली एक्नॉलेज, वर्चुअली मतलब लगभग, अप्रोक्सीमेटली, एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना, एडमिट करना, एक्नॉलेज का मतलब है एडमिट करना, तो उन्होंने लगभग ये बात स्वीकार कर ली है विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट का मतलब क्या होता है? हाइंडसाइट का मतलब होता है कि भाई आपने पहले पीछे कुछ देखा, कोई एग्जाम्पल आपके सामने आया और उससे आपने कुछ समझ यहां पे विकसित कर ली है, कि उसको देखकर आप कुछ चीजें समझ गए हो, कि कोई घटना घटी और उस घटना के घटने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। पिछली बार लॉकडाउन लगा, उस लॉकडाउन से जो सीख ली है उसके लिए हाइंडसाइट का प्रयोग किया है, ठीक है। तो विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट की जो पिछली जो घटनाएं घटी थी उसके लाभ से, जो उन्होंने सीखा उसके बेनिफिट से, दैट लास्ट ईयर्स मेजर, कि पिछले साल के जो कदम थे, पिछले साल का जो स्टेप था, डेल्ट अ सीवियर ब्लो, ये डील अ सीवियर ब्लो का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, अपसेट कर देना, हार्म करना, ठीक है। उसने क्या किया? नुकसान पहुंचाया था, किसको? तो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर को। अनऑर्गेनाइज्ड लेबर किसको बोलते हैं? जो रेडी वाले, ठेले वाले होते हैं, उनको बोलते हैं, ठीक है। जो सरकार से रजिस्टर्ड नहीं होते, जिनका ये कैजुअल लेबर है, ये नहीं है कि भाई कोई निश्चित समय अवधि के लिए रोजगार इनको मिलता है, उनको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड लेबर। एंड द सेल्फ एम्प्लॉयड, और जो खुद का एम्प्लॉयमेंट, जैसे खुद का कोई कोचिंग चला रहे हो, खुद का कोई कंपनी चला रहे हो, उसके लिए बात कर रहा है, ठीक है। फिर समझना, तो मिस्टर मोदी जिन्होंने की सलाह दी राज्यों को कि भी आप लॉकडाउन को ट्रीट करें एक अंतिम, एक ऑप्शन के रूप में, एक अंतिम रिजॉर्ट के रूप में, उन्होंने लगभग ये बात स्वीकार कर ली कि भाई हमारे को बेनिफिट मिला है, पिछली बातों से हमने सीखा है। पिछली बार जो हमने कदम चला था लॉकडाउन का, उससे क्या हुआ था? अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है, उस पर बहुत मतलब आघात उस पर पहुंचा था, उसका नुकसान हुआ था। और सेल्फ एम्प्लॉयड जो है, जो भी लोग खुद का रोजगार चला रहे थे, उनको नुकसान हुआ था। समझ में आ गई बात? आगे देखो, द प्रायोरिटी नाउ, अब प्राथमिकता क्या है? प्रायोरिटी, प्राथमिकता, नाउ अब प्रायोरिटी को देखकर इज है। अब प्राथमिकता फॉर द वर्कफोर्स टू बी वैक्सीन, वर्कफोर्स मतलब कामकाजी का वर्ग, जो कामकाज करने वाले लोग हैं वो। तो प्रायोरिटी अब ये है कि जो वर्कफोर्स है उसको वैक्सीनेट किया जाए, जो काम करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं उनको वैक्सीनेट किया जाए। एंड कंटेनमेंट मेजर्स, कंटेनमेंट का मतलब होता है रोकथाम के उपाय, कंटेनमेंट मतलब रोकथाम के उपाय, ठीक है। और रोकथाम के जो उपाय हैं अगेंस्ट डिजीज स्प्रेड, जो बीमारी के फैलाव के अगेंस्ट, टू बी रेस्ट्रिक्टेड, तो ये रेस्ट्रिक्टेड हो, वो मेजर्स, वो कदम रेस्ट्रिक्टेड हो टू माइक्रो लोके, छोटे छोटे स्थानों पर, माइक्रो लोकेशंस पर, ठीक है। माइक्रो लोकेशंस का एक तो मैक्रो होता है, मैक्रो बड़े स्थान पे हो जाता, माइक्रो है सूक्ष्म। तो कहने का मतलब ये है कि प्रायोरिटी ये है कि वर्कफोर्स को वैक्सीनेट किया जाए, टू बी वैक्सीनेट, पैसिव वही सारा है। और कंटेनमेंट मेजर्स जो है, रोकथाम के जो उपाय हैं, बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए जो भी उपाय आप करना चाहते हो, लॉकडाउन लगाना चाहते हो मान लो, तो वो जो लॉकडाउन है वो केवल कहां तक सीमित हो? वो सीमित हो माइक्रो लोकेशंस तक, छोटी छोटी जगह पर आप ये उपाय करो। जहां संक्रमण ज्यादा है वहां पर आपने लॉकडाउन लगा दिया, वहां पर चीजों को मतलब आपने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरे सख्ती से पालन करवाया, ये चीजें वहां पे करिए। यट, फिर भी द क्रूशियल क्वेश्चन, यट जो है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, फिर भी द क्रूशियल क्वेश्चन, क्रूशियल का मतलब महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? इज दैट ऑफ यूनिवर्सलाइजिंग वैक्सीनेशंस फॉर एवरीवन अबव 18 ईयर्स ऑफ एज फ्रॉम May 1। यूनिवर्सलाइजिंग का मतलब सभी के लिए उपलब्ध करवाना, ठीक है, सभी के लिए उपलब्ध करवाना, मेकिंग अवेलेबल फॉर एवरीवन। तो अब जो बड़ा क्वेश्चन है, क्रूशियल क्वेश्चन है,
इज दैट ऑफ, वो ये है कि अब सबको उपलब्ध करवाने की बात आपने की है, वैक्सीनेशंस हर एक के लिए जो 18 वर्ष से अधिक के आयु के लोग हैं, और ये कब से है, 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की बात आपने की है। तो ये एक बड़ा प्रश्न यहां पे बनता है, ठीक है। फिर आगे देखो, द सेंटर्स लेटेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पे केंद्र की जो लेटेस्ट पॉलिसी है, केंद्र की जो नवीनतम नीति है, नवीनतम नीति यही है कि 1 मई से और वैक्सीनेशन शुरू कर दो। नवीनतम नीति ये है कि भाई अब की बार लॉकडाउन को अंतिम रिजोर्ट के रूप में लो। अब की बार आप जो मतलब जो माइक्रो लोकेशंस पे ही रेस्ट्रिक्टेड रखो, लिमिटेड रखो, अपने जो भी एक मेजर्स आप चलेंगे। ये जो नवीनतम नीति है हैज़ इफेक्टिवली ओपनड, इसने बड़े प्रभावी तरीके से ओपन कर दिया है फ्लड गेट्स। फ्लड गेट ओपन करना, ओपन द फ्लड गेट का मतलब है अलाउ कर देना, बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी मात्रा में कोई काम हो, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को फायदा हो, उसको बोलते हैं ओपन द फ्लड गेट, ठीक है। भाई फ्लड गेट होता क्या है, बाढ़ का गेट। कहने का मतलब जब बाढ़ आती है तो जो मतलब आप कहते हो कि जैसे गेट्स होते हैं, नदियां हैं और उसका बहाव आगे ना जाए इसलिए कुछ गेट्स लगा दिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही बाढ़ आती है तो उसके पानी को निकालने के लिए गेट को ओपन कर देते हैं, उसको बोलते हैं फ्लड। बहुत बड़ी मात्रा में पानी फ्लो करता है, उसी के लिए ओपन द फ्लड गेट का यूज करते हैं। द सेंटर लेटेस्ट पॉलिसी, सेंटर जो नवीनतम नीति है, इसकी वर्ब है वो हैज है। इस नीति ने क्या किया है, बड़े ही प्रभावी तरीके से ये एडवर्ब है, ओपन किया है तो हैज के साथ थर्ड फॉर्म ओपनड है, फ्लड गेट्स टू एन अनरेगुलेटेड सिस्टम। किसके प्रति, ये मतलब बहुत बड़े मात्रा में जो ये एक अवसर दिया है, किसको दिया है, अनरेगुलेटेड सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो अनरेगुलेटेड मतलब रेगुलेटेड नहीं है, सही तरीके से नियमों में बंधा हुआ नहीं है, वो होता है अनरेगुलेटेड सिस्टम। नाउन है, अनरेगुलेटेड एडजेक्टिव है एंड डिटरमिनर है। विद मार्केट डिटरमिन पॉलिसी वैक्सीन प्राइसिंग। मार्केट डिटरमिन का मतलब मार्केट द्वारा निर्धारित, वैक्सीन प्राइसिंग का मतलब वैक्सीन की कीमत, ठीक है। कहने का मतलब है बहुत बड़ी मात्रा में अब यहाँ पे क्या कर दिया है कि भी वैक्सीन, अब ये भी कह दिया सरकार ने कि वैक्सीन अब ज़रूरी नहीं है कि हम लोग कहें वही सारी वैक्सीन को आने दो। किसी भी देश में जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है तो अब हम सबको अलाउ कर, जैसे स्पुतनिक को अलाउ कर ही दिया। अब तो सेंटर की जो लेटेस्ट पॉलिसी है उसने बड़े प्रभावी तरीके से फ्लड गेट्स ओपन कर दिए हैं, बहुत बड़ी मात्रा में, मतलब यहाँ पे ओपन कर दिया रास्ता किसके लिए, एक ऐसे सिस्टम के लिए जो अनरेगुलेटेड है और उसमें वैक्सीन प्राइसिंग जो है वो मार्केट डिटरमिन्ड वैक्सीन प्राइसिंग के साथ, कि मार्केट निर्धारित करेगा, बाजार आधारित जो वैक्सीन प्राइसिंग है उसके साथ। रेदर देन यूज मोनोप्सनिस्ट। मोनोप्सनिस्ट पावर क्या होता है, इसका मतलब है एक प्रकार से मोनोपोली होना। मतलब आप जो भी सेलर्स हैं, जो भी विक्रेता हैं, जो भी वो सामान बेचते हैं, सर्विसेज सेल करते हैं, उनको खरीदने वाला क्रेता एक ही है, उसका बायर एक ही है, उसको बोलते हैं मोनोप्सनिस्ट पावर। तो रेदर देन, इसकी बजाय, रेदर देन के बाद याद रखें कि V0 आता है, बेस मतलब बेयर इन्फिनिटिव आता है। तो इसकी बजाय कि भाई आप मोनोप्सनिस्ट पावर का यूज करते हैं, है ना, कि भाई आप क्रेता बन रहे हैं कि कोई भी वैक्सीन आएगी हम खरीद लेंगे सारी के सारी एक साथ, है ना। इसकी बजाय टू प्रोक्योर, प्रोक्योर का मतलब होता है ऑब्टेन या गेट, या कल वाले एडिटोरियल में भी हमने डिस्कस किया था, ऑब्टेन गेट प्राप्त करना। ऑल वैक्सीन्स, सभी वैक्सीन को प्राप्त करने के लिए। फॉर प्राइस कैप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस कैप्ड का मतलब एक यहाँ पे कीमत निर्धारित कर रखी है, कीमत आपने, सरकार ने एक कीमत लगा रखी है कि इससे ऊपर कीमत नहीं वसूल सकते। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वितरण। तो इसकी बजाय कि आप मोनोप्सनिस्ट पावर यूज करें, हम बता दिए कैसा पावर है कि एक ही संस्था, एक ही सिस्टम जो है पूरी सबको खरीद लेगा, उसको बोलते हैं मोनोप्सनिस्ट पावर। तो इसकी बजाय कि आप मोनोप्सनिस्ट पावर यूज करें सभी वैक्सीन को प्राप्त करने के लिए, और किस हेतु, कि आप प्राइस कैप डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वैक्सीन सबके सब ले ली और आपने एक निर्धारित कर दी रेट कि इससे ऊपर ये नहीं बिकेगी, हम ही सबको सेल कर देंगे, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसकी बजाय एक्सटेंडिंग द मॉडल दैट हैज बीन इन प्लेस सिंस March 1st, एक्सटेंडिंग बढ़ाते हुए, फैलाते हुए, मॉडल उस पैटर्न को, मॉडल मतलब पैटर्न, वो पैटर्न जो कि अभी अस्तित्व में है, दैट हैज बीन इन प्लेस, जो कि अस्तित्व में रहा है सिंस March 1st, कब से, 1 मार्च से, ठीक है। द मूव हैज लेड टू, अब ये जो कदम चला है, ये जो सरकार की नई पॉलिसी है, इसमें क्या किया है, इसका परिणाम ये निकला है, लेड टू का मतलब परिणाम निकलना, लीड टू की थर्ड फॉर्म है ये, हैज के साथ थर्ड फॉर्म, कि 266% टू 400% प्राइस इंक्रीज की। अब 266% से 400% कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। फॉर कोविशील्ड, ये कोविशील्ड वैक्सीन का नाम है। फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य सरकारों के लिए, एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स, और निजी चिकित्सालयों के लिए रेस्पेक्टिवली, क्रमशः। इसका मतलब 266% तो राज्य सरकारों को अधिक देना पड़ेगा, और निजी हॉस्पिटल है उनको 400% ज़्यादा देना पड़ेगा, प्राइस इंक्रीज होगा। बात समझ में आ गई, फिर समझ लो। तो इसकी बजाय कि भाई मोनोप्सनिस्ट पावर
यूज किया जाए कि भाई सरकार ने पहले तो क्या किया था, सारी वैक्सीन खुद मंगवा रही है और एक निर्धारित कर दी कि इस रेट से अधिक नहीं है, सभी राज्यों को यही सप्लाई कर रही है, निजी हॉस्पिटल्स में भी सप्लाई इसी की जा रही है, इससे अधिक पैसा नहीं वसूला जाएगा। तो इसकी बजाय है ना एक्सटेंडिंग द मॉडल, ये जो पैटर्न है वो पैटर्न जो कि 1 मार्च से लेकर अब तक चल रहा था, ठीक है, 1 मार्च से लेकर अब तक वो जो पैटर्न चल रहा है उसको एक्सटेंड करते हुए अब ये जो मूव है इसका परिणाम ये निकला है, सरकार की जो नई नीति है उसका परिणाम ये निकला है कि भाई राज्य सरकारों से तो कोविशील्ड की प्राइस इंक्रीज हो गई इतनी, और हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट हॉस्पिटल उनके लिए प्राइस कितनी इंक्रीज होगी 400%। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे देखो डेट यहाँ पे मॉडल के लिए दे रखा था तो इसको देखकर हैज है, फिर ये द मूव है इसको देखकर हैज है। आगे देखो भारत बायोटेक हैज ऑल्सो हिंटेड एट, हिंट एट का मतलब है संकेत करना। भारत बायोटेक जो कंपनी है वैक्सीन बनाने वाली, इसने भी संकेत दिया है द नीड टू रिकवर इट्स इन्वेस्टमेंट्स, कि जो भी इसने निवेश किया था, भी कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो निवेश करना पड़ता है पहले, तो इसने भी वैक्सीनेशन जब स्टार्ट किया था तो वैक्सीन बनाना काम शुरू किया तो बहुत पैसा लगाया, तो भारत बायोटेक ने भी संकेत दिया है कि अब आवश्यकता है जो भी इसने निवेश किया था उसको रिकवर करने की, इन कोवैक्सीन जो निवेश किया था कोवैक्सीन में उसको रिकवर करने की यहाँ पे आवश्यकता है। और ये कैसे कर सकते हैं, प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। अब ऐसा नहीं करोगे कि प्राइस कैप्ड, बिल्कुल मतलब आपने एक निर्धारित कर दिया इससे ऊपर नहीं, हम फिर अब फ्लेक्सिबिलिटी वो हम निजी जो हॉस्पिटल हैं उससे अलग वसूलेंगे और जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उससे अधिक अलग पैसा मिलेगा, तो अलग अलग आधार पे हम फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यही है कि प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी के माध्यम से जो भी इन्वेस्टमेंट हमने कोवैक्सीन में किया है उसको रिकवर करने की आवश्यकता की ओर इसने संकेत किया है। हिंट के साथ में प्रेपोजिशन एट लगता है, ध्यान रखें, ठीक है। भारत बायोटेक को देकर हैज दे रखा है। नेक्स्ट देखिए मैन्युफैक्चरर शुड नॉट बी रशिंग, जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो भी वैक्सीन बनाने वाले हैं उनको क्या नहीं करना चाहिए, उनको रश नहीं, मतलब बहुत तेज गति से आगे बढ़ना उसको बोलते हैं रश, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। किसके लिए, टू सीक अप्रूवल्स, अप्रूवल्स प्राप्ति करने के लिए। सीक का मतलब चाहना, तलाशना, डिमांड करना, कि भी उनको अप्रूवल चाहिए इन दोज रीजन्स, उन क्षेत्रों में वेयर द प्रॉफिट्स आर द हाईएस्ट, जहां पर प्रॉफिट सर्वाधिक होता है, ठीक है। पता लगा कि प्रॉफिट यहां ज्यादा है तो वहीं उन्हीं क्षेत्रों के अंदर अप्रूवल के लिए फटाफट मत जल्दीबाजी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लीविंग आउट द पुअरर टेरिटरीज, लीव आउट का मतलब छोड़ते हुए, बाहर रखते हुए, किसको, पुअर टेरिटरीज, जो अधिक गरीब टेरिटरीज हैं, क्षेत्र हैं उनको, कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो भी वैक्सीन बना रहे हैं उनको ये काम नहीं करना चाहिए। क्या काम नहीं करना चाहिए कि आप जो गरीब, जो एक कह सकते हो कि जहां से उनको प्रॉफिट कम हो रहा है वहां पे तो आप लीव आउट कर रहे हो, उसको तो ऑप्शन में रख ही नहीं रहे हो, उसको तो ओमिट कर रहे हो, जबकि जहां पर जिन क्षेत्रों में प्रॉफिट अधिक नजर आ रहा है वहां आप जल्दी से अप्रूवल तलाश रहे हो कि सरकार से जो भी संबंधित अथॉरिटी है उससे जाके आप अप्रूवल मांग रहे हो कि हमारी वैक्सीन को फटाफट टेस्ट करो, हमारी स्वीकृति दो कि हम लोग चालू करें। ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर सब्जेक्ट है, ये शुड नॉट बी वर्ब है, नॉट है वो एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है, और फिर प्रॉफिट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब आर है। फिर देखो ऑल वैक्सीन्स नीड ए सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग बेस, सारी वैक्सीन्स को आवश्यकता है सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग बेस। सभी वैक्सीन्स का मैन्युफैक्चरिंग बेस मतलब निर्माण का आधार कैसा हो, सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल मतलब एक प्रकार से टिकाऊ हो, काफी लंबे समय तक चलने वाला हो, मेंटेन करने योग्य हो, ठीक है। बट द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर, लेकिन गवर्नमेंट को जरूर से जरूर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक अच्छी वैक्सीन मिले सभी को, लोगों के मतलब फ्री वैक्सीन मिले सभी के लिए। समझ में आ रही बात। सारे जो वैक्सीन्स हैं, सभी जो वैक्सीन्स हैं उनको ज़रूरत है एक सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग बेस की, एक ऐसे मैन्युफैक्चरिंग बेस की जो सस्टेनेबल हो, जो मतलब कंटिन्यू चलता रहे, प्रोडक्शन लगातार चलता रहे, जारी रहे, इस तरह की आवश्यकता है। मतलब यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए प्रोडक्शन बीच में, और लेकिन सरकार है उसको यहाँ पे सुनिश्चित करना चाहिए कि एक अच्छी और फ्री पीपल्स वैक्सीन फॉर ऑल, सभी के लिए एक मतलब क्या कहें फ्री वैक्सीन मिले, अच्छी वैक्सीन मिले, ये इंश्योर करना चाहिए। गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब मस्ट इंश्योर है। वैक्सीन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब नीड है। ये जो इंश्योर है, एक वर्ब होती है इंश्योर, ये वाली, इसका मतलब बीमा करना होता है, और ये इंश्योर है, इसका मतलब होता है सुनिश्चित करना, ठीक है। विद 2,94,365 न्यू केसेज, अब देखो इसके साथ कि 2,94,365 नए केसेज आ गए और 2,011 लोग मर गए ऑन जस्ट अप्रैल 20, केवल 20 अप्रैल की बात है, ये 20 अप्रैल को ये आंकड़े रहे। इंडिया इज वेजिंग ए वॉर, तो इस चीज के साथ भारत है वो लड़ाई लड़ रहा है। ये जो वेज है ये देखो आपको क्लोज टेस्ट में बहुत काम करेगा। वॉर के साथ में, वॉर लड़ने के लिए ये प्रॉपर एक वर्ब है, जैसे मिस्टेक के लिए कमिट यूज करते हैं, मेक यूज करते हैं, है ना, ऐसे ही टैक्स लगाने के लिए लेवी यूज करते हैं,
ठीक है, भाषण देने डिलीवर यूज करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे लड़ाई लड़ने के लिए वेज यूज करते हैं। तो भारत लड़ाई लड़ रहा है किसके खिलाफ? अगेंस्ट द वायरस, वायरस के खिलाफ। दैट कॉल्स फॉर, और इस लड़ाई के लिए, ये दैट आ रहा है, इस वॉर के लिए आ रहा है, ये लड़ाई के लिए आवश्यकता किसकी है? कॉल फॉर का मतलब डिमांड होना, ठीक है। इसके लिए आवश्यकता किसकी है? स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की, कि एक तो मजबूत नेतृत्व हो, दूसरी किसकी आवश्यकता? विकेंद्रीकरण हो, मतलब सारी शक्तियां किसके पास? केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार ने शक्तियों को बांट दिया राज्यों में कि भी आपको भी अधिकार दे दिए, अपने हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। तो उसकी जरूरत है टू अलाउ स्टेट्स, राज्यों को अलाउ करने के लिए, टू टेक स्पीडी एक्शन, की राज्य जो हैं वो स्पीडी एक्शन लें, बहुत तेज गति से कदम उठाएं। एंड द इफेक्टिव यूज ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी, और जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो भी अधिकारी हैं जो रेगुलेट करती हैं चीज़ों को, उसका इफेक्टिव यूज कर सके, प्रभावी तरीके से इस्तेमाल कर सके। फिर समझना भाई, इतने नए केसेस आए, इतने लोग मर गए, 20 तारीख के आंकड़े हैं, 2,94,000, 3 लाख के करीब पहुंच गए संक्रमण। तो भारत एक लड़ाई लड़ रहा है एक वायरस के खिलाफ, वो लड़ाई जिसके लिए आवश्यकता है बड़े मजबूत नेतृत्व की और विकेंद्रीकरण की, ताकि वो स्टेट्स को अलाउ किया जा सके कि स्टेट्स बहुत तेज गति से एक्शन लें और इफेक्टिव यूज ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी यहाँ पे कर सकें। द प्राइम मिनिस्टर इज राइट, प्राइम मिनिस्टर यहां पे सही है, प्राइम मिनिस्टर को देखकर इज है। द प्राइम मिनिस्टर इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो ये एक यूनिक पोस्ट है। वन टाइम वन पोस्ट जो होती है, एक टाइम पर सृजित होने वाला एक पद जो होता है, जैसे राज्य में मुख्यमंत्री एक ही होता है, देश प्रधानमंत्री एक ही होता है ना, स्कूल में हेडमास्टर एक ही होता है। तो इन सब के लिए द का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ में उस व्यक्ति का नाम जो कि इनकम्बेंट है, उस पद पर आसीन है, उसका नाम दे रखा हो, तो फिर हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, ये बात भी ध्यान रखें। तो द प्राइम मिनिस्टर इज राइट, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे सही है। टू आइडेंटिफाई अर्बन वर्कर्स, किस लिए सही है? पहचान करने के लिए शहरी कर्मचारियों की एंड लेबर और मजदूरों की एज की कवरेज, किस रूप में? कि ये की कवरेज ग्रुप्स होने चाहिए, कि सबसे महत्वपूर्ण यही ग्रुप है जिसको वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पे कवर करना चाहिए। कि प्रधानमंत्री बिल्कुल सही हैं कि इन्होंने कहा कि शहरी कर्मचारी और जो मजदूर हैं ये की कवरेज ग्रुप्स हैं फॉर वैक्सीन, मतलब टीकाकरण करने के लिए पहले इनको कवर करो आप, ठीक है। विद सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर एंड स्टेट्स, किसके सपोर्ट से? केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के सहयोग से, ठीक है। हियर द यूनियन बजट एलोकेशन, एलोकेशन का मतलब आवंटन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब देखो यूनियन बजट जो एलोकेशन है कितना? 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया केंद्र सरकार ने फॉर कोविड-19 वैक्सीन, किसके लिए? कोविड-19 टीकों के लिए। शुड बी एबल, अब ये जो वैक्सीन, ये जो एक एलोकेशन हुआ है, ये यहां पे समर्थ होना चाहिए, किसके लिए? टू कवर मोर कैटेगरीज, कि वो इस साल और कैटेगरीज को भी कवर कर लें, ठीक है। आपने फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी, आपने जो एज्ड पीपल हैं उनको वैक्सीन दी, अब आप कह रहे हो कि भाई आप वैक्सीन देना चाहते हो किसको? अर्बन वर्कर्स और लेबर को देना चाहते हो पहले। तो ये जो 35,000 करोड़ का जो बजट आपने पास किया है ना, इस बजट में ही अधिक कैटेगरीज यहां पे कवर हो जाएं इस साल। एंड द आउटले कैन बी एनहांस्ड इफ नेसेसरी, और अगर जरूरी पड़े तो ये खर्चा बढ़ा भी सकते हो, ये बजट इतना ही है, इससे अधिक कर सकते हो। आउटले का मतलब एक्सपेंडिचर है, जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हो, जो भी पैसा आप लगाते हो, द सम ऑफ मनी, ठीक है। तो ये है एक्सपेंडिचर। फिर देखो वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व भर में अगर बात करें, गवर्नमेंट्स हैव मेड कोविड-19 वैक्सीनेशन ए फुल्ली स्टेट फंडेड एफर्ट। पूरे विश्व भर में सरकारें जो हैं उन्होंने कोविड-19 वैक्सीनेशन को क्या किया है? पूरी तरीके से स्टेट फंडेड एफर्ट किया है, मतलब पूरी तो सरकार ने ही लगवाई है, पैसा लिया ही नहीं है पब्लिक से, ठीक है। तो पूरे विश्व भर में सरकारों ने कोविड-19 वैक्सीनेशन को पूरी तरीके से स्टेट फंडेड का मतलब सरकार के द्वारा फंडेड एक एफर्ट बनाया है, ठीक है। द केस, अब ये गवर्नमेंट सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब हैव मेड है। द केस फॉर फ्री मार्केट प्राइसिंग फॉर वैक्सीन, जो केस है किसके लिए? फ्री मार्केट प्राइसिंग फॉर वैक्सीन। फ्री मार्केट प्राइसिंग का मतलब क्या है? कि भी बाजार के मतलब एक आपने तय कर दी कीमतें, ये मान लो, है ना। तो केस जो है फ्री मार्केट प्राइसिंग का वैक्सीन के लिए ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड मतलब यहां पे आधार है, इस आधार पर कि प्राइवेट एंटरप्राइज इज लीडिंग वैक्सीन डेवलपमेंट, कि प्राइवेट कोई भी कंपनी जो है वो मतलब वैक्सीन डेवलपमेंट को लीड कर रही है, इज ओवर स्टेटेड। ये चीज क्या है? आवश्यकता से अधिक कह दिए गया है, मतलब एक प्रकार से आप बढ़ा चढ़ाकर कोई चीज एग्जेजरेट करते हो ना, उसको बोलते हैं ओवर स्टेट। ओवर का मतलब आवश्यकता से अधिक, स्टेट का मतलब अभिव्यक्त करना। तो जो केस है फ्री मार्केट प्राइसिंग फॉर वैक्सीन, कि आप जो वैक्सीन के लिए फ्री मार्केट प्राइसिंग करना चाहते हो,
मतलब पूरी तरीके से बाजार पे आधारित कीमतों से मुक्त करना चाहते हो, इस आधार पर कि प्राइवेट एंटरप्राइज जो है, जो निजी कंपनी है, वो लीड कर रही है वैक्सीन डेवलपमेंट को, वो मतलब इसको लीड करने वाली प्राइवेट एंटरप्राइज है। भारत बायोटेक जैसे इस डेवलपमेंट को, वैक्सीन डेवलपमेंट कौन कर रही है? भारत बायोटेक कर रही है। तो ये जो चीज़ है, ये जो केस है, ये इज ओवर स्टेटेड है, ठीक है। ये केस को देखकर इज ओवर स्टेटेड आ रहा है, ठीक है, और ये प्राइवेट एंटरप्राइज को देखकर इज यहां पे आ रहा है। फॉर एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड, अब ये इस कंपनी की बात कर रहा है, द सिंगल बिगेस्ट रिसर्च फंडिंग कंपोनेंट। अब ये कह रहा है कि भी फंडिंग कहां से मिले। अब चूंकि प्राइवेट कंपनी को तो पैसा चाहिए, पैसा कौन देगा, उसकी बात कर रहा है। तो जो एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड है, इसके लिए एकमात्र बिगेस्ट रिसर्च फंडिंग कंपोनेंट, जो सबसे बड़ा रिसर्च फंडिंग कंपोनेंट का मतलब भाग, फंडिंग मतलब पता है धनराशि लगाना, रिसर्च मतलब अनुसंधान। तो सबसे बड़ी धनराशि एक बार में इसके पास आई। वो कितनी आई? वो आई 38 मिलियन यूरो की, ठीक है। ये किससे आई? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से आई, और उसके बाद में किसने दिया? ओवरसीज गवर्नमेंट्स, विदेशी सरकारों ने दिया, विश्वविद्यालयों ने दिया, चैरिटीज ने दिया, ये पैसा दिया इतना, ठीक है। तो 38 मिलियन यूरो ये पैसा आया ब्रिटिश सरकार से। उसके बाद में इन्होंने भी पैसा दिया, ओवरसीज गवर्नमेंट्स मतलब विदेशी सरकारें, दूसरी सरकारें, ठीक है, मतलब ब्रिटेन की सरकार के अलावा सरकारें, यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालयों ने दिया और चैरिटीज ने दिया। वॉट इंडिया नीड्स, भारत को जरूरत किस चीज की है? इंडिया को देखकर नीड्स है, एंड वॉट इंडिया नीड्स इस पूरे क्लोज को देखकर इज है। भारत को जरूरत क्या है? जरूरत है फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, कि मुफ्त में यूनिवर्सल वैक्सीनेशन हो, सभी को वैक्सीनेशन हो, मॉडल्ड ऑन द पोलियो कैंपेन। और किस आधार पर ये मॉडल आप बनाओ? किस पैटर्न पर? जैसे पोलियो का अभियान आपने चलाया था वैसे। द सेंटर कैन नॉट एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? एब्डिकेट का मतलब होता है रिनाउंस करना, गिव अप करना, छोड़ना, त्यागना, रिनाउंस या गिव अप। तो सेंटर को जरूरत किस? सेंटर जो है क्या नहीं कर सकता? छोड़ नहीं सकता इस जिम्मेदारी को, यहां से पीछे नहीं हट सकता इस जिम्मेदारी से। बात समझ में आ रही हो? कि भी जैसे पोलियो की कैंपेनिंग आपने चलाई, पोलियो अभियान में आपने सबको वैक्सीनेशन फ्री में करवाया, वैसे ही यहाँ पे जरूरत है कि ये कोविड वैक्सीनेशन भी फ्री में करवाया जाए। जो अब ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि भारत बायोटेक कह रहा है कि भैया हमें ज़रूरत है पैसों की अब, और हमारे को रिकवर करना है इन्वेस्टमेंट, तो अब लोगों से वसूलना शुरू कर दो, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए रिवीजन, रैंप अप का मतलब इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो पहले को जोड़ा जाएगा डी से। इनसाइट है, इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग है, समझ को बोलते हैं, ई से। रिजॉर्ट है, इसका मतलब है रिकोर्स, मतलब एक आश्रय, सहारा। एब्डिकेट का छोड़ना है, त्यागना है, लास्ट में देखा था हमने, बी है। और रेजिंग का मतलब है वेरी सीरियस, इंटेंस, स्ट्रांग, तो सी से। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, ठीक है। तो मिलेंगे अब कल शाम 5 बजे इस सेशन के थ्रू। और उससे पहले बता दूं, 7 बजे सुबह करंट अफेयर्स, 9 बजे मैथमेटिक्स क्लास भी लेना ना भूलें, जरूर से लें क्लास। उसका PDF प्राप्त करें टेलीग्राम चैनल से। और अगर आप रेगुलर हैं हर एक क्लास में, तो यकीन मानिए कोई भी एग्जाम को पास करना मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसान बन जाएगा। मिलते हैं कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।